स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या होता है बेटा? भविष्यत काल वह काल होता है जिसमें क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध होता है। ठीक है, जैसे माँ खाना बनाएगी, हम कल दिल्ली जाएंगे, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। तो इन सभी में जो है क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है। अतः ये क्रिया क्या है? भविष्यत काल की है। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य भविष्यत काल, नंबर 2 संभाव्य भविष्यत काल, नंबर 3 हेतु हेतुमत भविष्यत काल। अब सामान्य भविष्यत काल क्या है बेटा? क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे खिलाड़ी कल अभ्यास करेंगे, राधिका कल घर से मिठाई लाएगी, मैं कविता लिखूंगा, हम झूला झूलेंगे, खरगोश ये दौड़ जीतेगा। तो इन सभी वाक्यों में कार्य के सामान्य रूप से भविष्य इनमें कार्य क्या है? सामान्य रूप से भविष्य में हो रहा है। तो ये जो है सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। इन वाक्यों में करेंगे, लाएगी, लिखूंगा, झूलेंगे तथा जीतेगा क्रियाओं से कार्य के आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का बोध होता है। अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। दूसरा आ जाता है संभाव्य भविष्यत काल। इसमें क्या है बेटा? क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने की संभावना या इच्छा का बोध होता है, यानी क्रिया जो है वह संभाव्य रूप से भविष्य में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, उस कार्य के होने की संभावना जिसमें बताई जाती है वो होती है संभाव्य भविष्यत काल। जैसे शायद शाम तक मुझे कोई बस मिल जाए, शायद आज शाम तक बारिश हो जाए, संभव है कल परिणाम आ जाएगा, शायद हम परसों जाएंगे। तो इसमें जो ये वाक्य दिए हुए हैं इसमें कार्य के होने की संभावना बताई गई है। और एक चीज और ध्यान दो बेटा, इसमें जो है वाक्य शायद से शुरू हो रहा है और संभव से शुरू हो रहा है। तो इन वाक्यों में मिल जाए, हो जाए, आ जाए, जाएंगे, इसमें कार्य की होने की संभावना को बताया गया है, इसलिए ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। अगला आ जाता है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। हेतु हेतुमत भविष्यत काल क्या है बेटा? कि जब भविष्यत काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होता है, यानी इसमें भी एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होगी, लेकिन वह क्रिया कब होगी? भविष्य में। भविष्य में यानी आने वाले समय में। तो जब भविष्यत काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर हो तो उसे हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यदि निखिल बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, तो यानी उसको भविष्य में यानी आने वाले समय के बारे में कह रहा है कि यदि निखिल बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं सुनूंगा, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो इसमें क्या कह रहा है बेटा ये? कि इसमें कार्य जो है भविष्य में होने के लिए कह रहा है, लेकिन इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर है। और साथ में जो वाक्य है वो किससे शुरू है? यदि से शुरू है। ठीक है, तो इसमें ऊपर दिए गए वाक्यों में ये जो वाक्य है जाऊंगा, सुनूंगा और जाओगे, इन क्रियाओं में क्रम से जो है ये क्रियाएं बुलाएंगे, पढ़ोगे तथा इन क्रियाओं के ऊपर निर्भर है। इनके होने पर ही ये दूसरी क्रियाएं संपन्न होंगी अथवा नहीं होंगी। अतः ये हेतु हेतुमत भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। तो बेटा हमारा ये काल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। सोमवार को हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।